हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मैं वीडियो लेकर आया ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर है। क्योंकि हमारे पास इतना अब आपके पास इतना समय नहीं रह गया है कि हम चार ऑप्शन है उसमें से आपको एक उत्तर टिक किया जाए। क्योंकि पेपर नज़दीक है, एनटीपीसी लगभग शुरू होने वाले हैं और एसएससी सीएचएसएल के भी कुछ समय बाद फॉर्म भरते इसकी डेट आ जाएगी, और आरआरबी ग्रुप डी। तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आया जो रेलवे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये अक्सर रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन का सेट है जो अधिकतर ये, और आपको बता दूँ ज़्यादातर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम तुरंत बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, इनका जन्म हुआ था पटना में। अब दूसरा क्वेश्चन, रणछोड़। रणछोड़ शब्द का संबंध किससे है? रणछोड़, रणछोड़ मतलब होता है कि रण को छोड़ के चले जाने वाला, मैदान को छोड़ देने वाला। तो ये मोरारजी देसाई से संबंधित है। रणछोड़ मोरारजी देसाई को कहा गया। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? जैसा कि उसमें ब्लैक बॉक्स नाम होता है, पर उसका आपको रंग बता दूं, इसका रंग जो होता है वह नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसमें आपने देखा वो फ्यूज लगा रहता है, फ्यूज के अंदर प्लग लगा रहता है, उसमें एक वायर लगा रहता है जो कि बहुत ही पतला होता है। और जब भी घर में कोई शॉर्ट सर्किट या लाइट का फॉल्ट होता है तो वह स्वतः उड़ जाता है, अर्थात जल जाता है। और वो इसी तो वो किस मिश्र धातु का लगाया जाता है? वह तांबा, शीशा तथा टीन का लगाया जाता है। अगला है कि मलेरिया रोग फैलता है किस कारण से? तो मलेरिया रोग फैलता है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ यानी कि मच्छरों के और मक्खियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, लाइन, लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहा का शुद्धतम, तो लोहा का शुद्धतम रूप होता है, ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पेपर में आया है। तो लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वह होता है पिटवा लोहा। और अगला क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है। चार मीनार जो कि एक प्राचीन इमारत है, कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किस सन में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले का हमारे भारत देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी माना है। अब अगला सवाल आता है, मलेरिया प्रभावित करता है। मलेरिया जो हमारे किस शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली को प्रभावित करता है, तिल्ली को। अब अगला क्वेश्चन आता है, एक बैरल में क्या होता है? एक बैरल में कितने लीटर होता है? एक बैरल जिस पर हम मार्केट में जाके पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, उसी प्रकार जब एक देश दूसरे देश को पेट्रोल आयात करता है तो बैरल में करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 169 लीटर पेट्रोल होता है या डीजल होता है, जो कुछ भी लिक्विड भेजा जा रहा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब आता है कि हमारा एक ग्रीन ब्रिज से गुजरने वाला ये संत रेखा कहलाती है। तो ग्रीन ब्रिज से गुजरने वाली ये संत रेखा कहलाती है प्रधान मध्यमान रेखा। नाव दौड़ एक लोकप्रिय खेल है, और ये कहाँ आयोजित किया था? ये केरल में आयोजित किया जाता है। ये प्रतिवर्ष केरल में आयोजित किया जाता है, और देश विदेश से हजारों सैलानी इसे देखने के लिए आते हैं। ये भारत का एक परंपरागत खेल है, और इसे ये काफ़ी लोकप्रिय है। एसिटिलीन का IUPAC का नाम क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC का नाम है एथाइन। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो उसमें आपने देखा उस चक्र के अंदर लाइनें बनी होती हैं, तो टोटल कितनी लाइनें होती हैं? तो 24 लाइनें होती हैं। अब आता है हमारा अगला अगला क्वेश्चन आता है, सात पगोड़ा का मंदिर महाबलीपुरम। सात पगोड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है? वो महाबलीपुरम में है। हाँ, श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? स्टीम इंजन वो होता है जो भाप से चलता है। पहले जो पुराने समय में जो इंजन बनाए गए थे वो कोयले के थे, तो कोयला और पानी डालकर भाप की शक्ति से इंजन को चलाया जाता। तो इसका निर्माण करता कौन था? तो ये जेम्स बॉन्ड था, जो कि कहाँ का रहने वाला था? ये इंग्लैंड का रहने वाला था, जेम्स बॉन्ड। अगला सवाल आता है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? तो आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती। दोस्तों आपको बता दूँ, हमारी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और नई वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए पेश किए हैं, ये सारे रेलवे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का आरंभ हुआ था। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का आरंभ हुआ था सन 1999 1999 में। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस सन में हुआ था? यह 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जैसे कि आपको मालूम है, दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। जो भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। शाकाहारी प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? दालों से, क्योंकि भैया शाकाहारी लोग जो मांस नहीं खाते उन्हें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सर्वाधिक जो हमें प्राप्त होता है वह दालों से प्राप्त होता है। और जो सर्वाधिक जिस दाल में होता है वह दाल होती है सोयाबीन की। अग्नाशय ग्रंथि उत्पन्न करती है। अग्नाशय ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है? इंसुलिन उत्पन्न करती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है अम्ल वर्षा। प्रकाश की तरंगे की तीव्रता का मात्रक है एगस्टन। कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे पंपा। एक लाफिंग गैस है N20 नाइट्रिक ऑक्साइड। लाफिंग गैस बोला जाता है जिसे डेंटल्स जो दांत के सर्जन होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है वो NH3 करी जाती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आया और लैक्टोज दूध वाला भी आता रहता है। सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। ये किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। पहली कंप्यूटर भाषा थी फोर्ट्रॉन। हैजा रोग होता है जल के संक्रमण से। इसलिए कहा जाता है कि बाहर जब भी आप पानी पी रहे हो तो बोतल बंद पानी पीजिए या घर से ले आया हुआ पानी पीजिए। कोयलकारी विद्युत परियोजना है। कोयलकारी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सीसा संचालक बैटरी में। किण्वन क्या है? किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। ध्वनि की गति अधिकतम होती है इस्पात में। आपको ये बताना, ध्वनि की गति सबसे कम किस जगह होती है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कहवा यानी कि जिससे कॉफ़ी बनती है वह है कर्नाटक। कहवा और कर्नाटक आप दोनों को ट्रिक लगा सकते हैं कि कहवा यानी कर्नाटक। ये सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ये सूटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। दोस्तों ये जो मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं और रेलवे के अलावा ये SSC CHSL में भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उनके आंसर दीजिएगा। और कितने आपको और क्योंकि इस समय हम 4 ऑप्शन दे के उस विधि से क्वेश्चन को नहीं ला सकते क्योंकि समय कम बचा है। दे दनादन इस सेट की तैयारी का हमने नाम दिया है तो इसलिए 1 लाइनर आंसर है और ये जल्दी हमें याद होते हैं। और मेरे आपसे यही है कि आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था पाब्लो पिकासो। बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? बाजार के नियम के प्रवर्तक थे बाजार के नियम के प्रवर्तक बाजार के नियम के प्रवर्तक थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अकबर के दरबार में रहे थे, कौन रहे थे? अकबर के दरबार में रहे थे फैजी। दोबारा बता रहा हूँ, बाजार के नियम के प्रवर्तक थे, बाजार के नियम के जो प्रवर्तक थे वो थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अकबर के दरबार में रहे थे फैजी। एक वाद्य यंत्र जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है वह है बांसुरी। बाद में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में लगाई गई थी। इकेबाना क्या है? इकेबाना एक जापानी कला है जो फूलों की सजावट से संबंधित है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग क्या है? वह है बारहसिंगा। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और भारत में किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? वह होती है मासिनराम में। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स। बहुत ही महान लेखक है, इनकी किताब को पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति भवन के पहाड़ी स्थित है रायसीना में। जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया है वो रायसीना नाम की पहाड़ी के पास पहाड़ी पर बनाया गया है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। और आपको ये बता दूं उनकी जो डबिंग की थी वह की थी भारतीय कलाकार पंकज कपूर ने, जिनका आपने ऑफिस ऑफिस टीवी सीरियल देखा होगा जिसमें मोसद्दी लाल की भूमिका निभाते थे।
भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ग्रांड एंटीकन नहर है कावेरी नदी पर। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। वो सन थी वो 1945। प्राकृतिक यूरेनियम किसे कहा जाता है? येलो केक को। भारत में पूर्वी तट के प्राकृतिक बंदरगाह स्थित हैं कोलकाता में। और आखिरी क्वेश्चन है, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन। जाहिर सी बात है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया हो।